आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। सर, जिस तरह से बजट आया है, देश के इतिहास में निराशाजनक बजट है। सर, कैसे देखते हैं? ये आप कैसे बोल रहे हैं? ये तो अपोजिशन वाली बात आप बोल रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे बिहार के एलओपी तेजस्वी जी हैं, जो 8 पास हैं और 8 क्लास में इकोनॉमिक का कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई ये नहीं है, और उसी जिसको बजट का बी की जानकारी ना हो, तो ये तो दुर्भाग्य है रे भाई। हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि बजट क्या चीज होता है। वो तो अनाप शनाप बोलेंगे ही। उनको ये पता नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर में, पूरे देश में जो 49% जो है कृषक वास करते हैं, और खास करके बिहार की धरती पर 12% अकेला कृषक हमारे हैं। जो हमारा कृषि का ये एग्रीकल्चर लैंड हमारा काफी उपजाऊ भूमि है। इन्हीं के पिताजी के शासनकाल में बिहार को बांट करके जितना माइंस और मिनरल्स था वो चला गया था झारखंड मेरे भाई। और यही जो है बजट की बात करेंगे। सारा बिहार का बजट गड़बड़ करने में तो इन्हीं के पिताजी का हाथ है। अब रही बात बजट पर, तो यह बजट जो है ना, देश के निर्णायक स्थिति में ले जाने वाली बजट है रे भाई। जब से 2014 के बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश हित के लगातार कार्य करके 2047 तक विकसित देश बनाने का भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का ये मिशन है। अब रही बात किसानों का, हमारा 85% लैंड जो है ना सिंचित है, और इस सिंचित भूमि से ही उपार्जन करती है हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता, और 14 करोड़ लोगों को भरण पोषण करती है रे भाई। अब उसमें चले जाइए यूपी, वहां 18% किसान हैं, तो 12 प्लस 18 30% हो गए। तो पूरे देश का 47 से 49% जो किसान वास करते हैं, उसका अकेला जो है ना 2/3 किसान हमारे बिहार और यूपी में वास करते हैं। तो आदरणीय सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और इस चीज को जो है ना ऐसा मुनाफा का बात की है। 2 लाख जो है ना क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दिए जाते थे पहले, लेकिन उसको 2.5 गुना में बढ़ोतरी करके 5 लाख कर दिया गया। अब बताइए कितने किसान भाइयों का जो है ना फायदा होगा। तो हमारा मिशन है गरीब, किसान, नौजवान, सब पर ध्यान दे करके। अब देख लीजिए बिहार के अंदर में जो है ना रेल की बात करिए, 40 वंदे भारत रेल है, जो करीब करीब 1 दर्जन से अधिक या तो बिहार की धरती से खुलती है, या तो दूसरे प्रदेशों से बिहार होकर के जाती है मैक्सिमम। अब आइए जो है ना अमृत भारत ट्रेन हमारे यहाँ है, तो उसकी संख्या भी 10 से अधिक है, जो हमारे प्रदेश से खुलती है या तो दूसरे प्रदेश से आने वाले क्षेत्रों से आती है। तो देश की अधिकांशतः ट्रेन जो है ना, सबसे ज्यादा यदि दिए हैं 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास करने वाली पार्टी है रे भाई। अब आप आइए, 2,50,00,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में, खास करके प्रत्येक जिले के अंदर में। वो जो है ना इंडस्ट्रीज का हब बनेगा। उस इंडस्ट्रीज हब से अभी हमारी सीतारमण जी ने स्पेशल जो है ना एक ये किए हैं, मतलब लाए हैं कि सरकार के बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने के लिए राज्यों की सहायता करेगी। अब बताइए, यहां से हमारे बच्चे टेक्निकल पढ़ाई भी पढ़ेंगे, उद्योगपति भी हो सकते हैं। तो देखिए, बिहार के गरीब से लेकर के अमीर तक को ध्यान दिया गया है। अब दावा, कैंसर की दावा जो जानलेवा बीमारी है हमारे भारत देश के अंदर में, वो फैला हुआ कैंसर की बीमारी है, तो जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए दावा संस्था कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के विभिन्न योजनाएं हैं हमारे बिहार की बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए। स्पेशल जो है ना लॉज, हॉस्टल का व्यवस्था पूरे कंट्री के, देश भारतवर्ष के अंदर में प्रत्येक जिला के अंदर में जो हमारी दूर दराज से बेटियां पढ़ने आती है और उस हॉस्टल में रहेगी,
सुरक्षित रहेगी और हायर एजुकेशन को प्राप्त करेगी। तो ये सारी चीजों पर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर देश का सीतारमन जी ने यह जो फैसला किया है और बजट जो लाया है, गरीबों को न्याय के साथ विकास वाली बजट है रे भाई। अब विपक्षी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, वो क्या बात करेंगे? बजट का ब नहीं जानते, वो 8 पास है, वो कभी जो है ना इकोनॉमिक्स का किताब जीवन में नहीं पढ़े और वो बजट की बात करते हो, तो ये तो भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी का, अब केंद्र के नक्शे से बिहार गायब है सर, बजट विशेष दर्जा नहीं मिला, इसे क्या कहिएगा सर? अरे मेरे भाई, अच्छा ये बताइए कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर के 2009-10 तक किंग मेकर की भूमिका में थे, केंद्र में मिनिस्टर थे, और यही बिहार की सम्मानित जनता इनको 28-28 MP जिता करके केंद्र में दिया करता था। 15 साल तो बिहार पर शासन करके बिहार को मटिया मेट कर दिए, और जो है ना केंद्र में जब गए तो किंग मेकर की भूमिका में थे। ये प्रदेश को बांट दिए। हमारा बिहार प्रदेश सबसे धनी प्रदेश था, जितना बड़ा माइंस मिनरल्स यहां था वह किसी भी स्टेट में नहीं था रे भाई। लेकिन यही आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना 15 साल के शासन काल में, अपने जीवन काल में बिहार को जो है ना कलेजा को 2 टुकड़ा करके, जो मुख्य भाग था जिसमें 82% माइंस ऑफ मिनरल्स झारखंड के अंदर में चला गया, हमारा बिहार प्रदेश मात्र कृषि के क्षेत्र में ही और बालू के ही क्षेत्र में आगे रहा। और कैसे कैसे 2005 के बाद लालू प्रसाद जी को छोड़ जब मटिया मेट किया बिहार की सम्मानित जनता, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी जो है ना आज बिहार को इस स्थान पर लाया। नहीं तो 5 बजे शाम के बाद कोई घूमता नहीं था। क्या बात करेंगे ये लोग? दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। ये लोग को किसी जनता से कोई मतलब नहीं है। जितना रिसोर्स था इन्होंने लूटा, लूट पाट के अपने मालामाल हो गए। बिहार की जनता की सेहत पर थोड़ा भी चिंता नहीं किए, जिसका कारण था कि क्राइम चरम पर था, करप्शन चरम पर था। बस इतना ही। अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद सर।